मेरा नाम विनीत है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। ईश्वर की कृपा और इस फेलोशिप की मदद से शराब के पहले गुट से दूर हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ यूनिटी ग्रुप का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया यू नो कि मैं अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सिंस इट इज़ ए न्यू बिगनर्स मीटिंग, so I'll talk more about the early recovery and how I came to the A and how the things happens. मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं। मैंने आई बिलोंग्स टू ए मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली एंड शराब मुझे कोई गलत लगती नहीं थी, घर में चलती थी और पार्टीज में और एवरीवेयर। रादर इन आवर बिजनेस मीटिंग्स, liquor is a lubricant, social, still it is a social lubricant। तो मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया शराब पीने से। लेकिन हाउ आई क्रॉस दैट थिन लाइन, बिग बुक कहती है कि मैं फ्रॉम ए सोशल ड्रिंकर आई बिकम alcoholic. So for the last, I drank for about 25 years. Somewhere in 80 I started till 2005. और आखिरी के 10 साल मैंने कंट्रोलिंग में बिता दिए। मुझे लगा कि मैं शायद कंट्रोल कर लूं, शायद कुछ ज्यादा पी रहा हूं। महसूस हो गया था, अल्कोहलिक को पता लग जाता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, लेकिन वो शायद डिनायल है, शायद उसकी मजबूरी है, शायद उसको वो सब नहीं पता जो ये में आने के बाद पता लगा। फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर न्यू इट इज a disease. Although I'm I'm in a medical field and I drank with a lot of super specialists still doing the same business. Although I my last drunk was in a national convention, but still nobody told me it is a disease. बस यही बताते थे कि थोड़ा सा ध्यान से पियो यार, आपको क्या हो जाता, आप पीते हो, पीते चले जाते हो। कल रात को क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा। सो ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। और ईमानदारी से मैं शेयर कर रहा हूँ, मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं शराब को छोड़ दूंगा या ईश्वर मुझे ए में भेज देगा। आई नेवर न्यू अबाउट ए आल्सो, क्योंकि वो जिस तरफ जाना नहीं उसका पूछना ही नहीं, मैंने कभी छोड़ने की कोशिश भी नहीं की। यहाँ मैं बहुत शेयरिंग्स मैंने 21 साल में सुनी। आई नेवर हैड बीन टू एनी रिहैब। शायद पीता तो मैं, वो सब होता मेरे लिए एज यट, जैसे बताया जाता है यहाँ पे। मेरे को सिर्फ ये लगता था कि मैं ज्यादा पीता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती थी शराब में। आज बस फंक्शनल, पैसे मैं कमा रहा था, फैमिली थी, घर था, एवरीथिंग वाज देयर। यार कुछ ज्यादा हो रहा है, कुछ ज्यादा हो रहा है। बट एनीवे दैट हैपेंस, इट इज ऑलवेज, इट इज रिटन इन द बिग बुक आल्सो दैट रॉक बॉटम जब आप टच करते हैं तो आप रिकवरी, तो आप सोचते हैं, थोड़ा सा सोच बदली मेरी। आई टच दैट इमोशनल रॉक बॉटम। शुरू में लगा मुझे कि somebody was शेयरिंग की यार ये मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बीड़ी के पैसे भी नहीं है, मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं है, तो मैं उनसे रिलेट नहीं कर पाया ऑनेस्टली। बट आई टच दैट रॉक बॉटम, दैट वाज इमोशनल रॉक बॉटम, जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि अब कुछ समय के लिए तू छोड़ दे, कुछ समय के लिए। नेवर, इट वाज नेवर कि हमेशा के लिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फैमिली। My son is a doctor, although he was in 10th at that time. And उसने कहीं से ए का एड्रेस निकाला। आई एम वेरी थैंकफुल टू द पीआई, ऑलवेज आई शेयर। बिकॉज हम लोग जब पीआई करते हैं तो कहाँ मैसेज किसके थ्रू कैसे पहुंचता है और कैसे उसकी जिंदगी बदलती है, हम लोग रोज देखते हैं। उनमें से मैं एक भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसको एक मैसेज, इन दिल्ली एक येलो पेजेस आती थी लॉन्ग बैक, लैंडलाइन फोन होते थे, 2005 की बात बता रहा हूँ। तो जिनके अगर फोन होते थे उनको एक वो येलो पेजेस दे देते थे, देयर वाज अ मैड एंड ऑल दैट। ऑन द फ्रंट पेज इट वाज रिटन अल्कोहलिक्स अनोनिमस फोन नंबर। तो माय सन गेव मी नंबर दिस, पापा व्हाई डोंट यू गो देयर,
ही रैंक दैट ऑनेस्टली। और वहां से जवाब आया, जी आप कहाँ रहते हैं, आप उनको वहां भेजिए नियरेस्ट मीटिंग। एंड हमारे घर के पास पंजाबी बाग मुक्तिदान ग्रुप, दैट इज द सेकंड ओल्डेस्ट ग्रुप इन दिल्ली, यू नो, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स एनिवर्सरी वेरी सून। इट इज सेकंड ओल्डेस्ट अपार्ट फ्रॉम क्लीन स्लेट। मैं वहां चला गया और एक वो छोटे से एक्शन से, मुझे कुछ भी नहीं पता ये का, मुझे कुछ भी नहीं पता अल्कोहलिक्स अनोनिमस कैसे शराब छूटनी है, क्या होना है, कैसे होना है, कुछ भी नहीं, नेवर। मैंने नाम ही नहीं सुना था ऑनेस्टली। यहाँ तो लोग बताते हैं ना जी 10 साल पहले ये में आए थे, फिर 10 साल और एक्सपेरिमेंट कर लिया। मैं बहुत लोगों को जानता भी हूँ जो कई साल पहले आए, डिनाइल इतना स्ट्रांग है, सब कुछ था, वो सब कुछ लुटा के फिर दोबारा ए में आए, बिकॉज यू नो वंस एल्कोहलिक ही वाज एल्कोहलिक, देयर इज नो रेमेडी, बाहर कुछ है नहीं सोल्यूशन ए के अलावा। पर मेरे साथ बहुत एक मिरेकल हुआ ऑलवेज। आवर ओल्ड टाइमर ऑलवेज सेज कि यहाँ मिरेकल भी होता है और जादू भी होता है। मेरे साथ वो जादू हुआ। मैं इन कमरों में आया, अकेला आया। 2005 की बात है। जिसको कुछ भी नहीं मालूम है का, जिसको कुछ भी नहीं मालूम कैसे शराब छूटती है, छोड़ना भी नहीं चाहता, जिसके घर पे लीकर का स्टॉक था। आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज हैविंग ए ह्यूज स्टॉक ऑफ लीकर। तो घर वालों ने कहा चलो आप देखो तो सही जाके होता क्या है, जस्ट गो, यू नो। मैंने जिंदगी में कभी किसी की बात नहीं मानी, मुझे आज भी वो बात बड़ी अच्छी लगती है और आई एम वेरी थैंकफुल कि यार वो एक मेरा स्टेप, कि मैंने एक बात मानी कि चलो देखते हैं ये में जाके क्या होता है। और उस बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, यू नो। उस दिन के बाद मैंने शराब नहीं पी। आई नेवर न्यू व्हाट हाउ इट हैपेंस, यू नो। ईश्वर कैसे कार्य करता है, कैसे, क्या ईश्वर की उपस्थिति है इन कमरों में। उस दिन के बाद मैंने शराब नहीं पी। जब भी कोई न्यू कमर आता है, आज भी मैं अगर मीटिंग्स में होता हूं तो मैं यही शेयर करता हूं ऑलवेज कि हो सकता है आप ठीक जगह ठीक समय पे आ गए, ईश्वर की कृपा रही तो शायद आप आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। और वैसा मेरी जिंदगी में हुआ। हालांकि मुझे शुरू में कुछ समझ नहीं आया ज्यादा, पर धीरे धीरे मैंने एक बात बहुत अपने साथ रखी कि ईमानदारी से मैं इन कमरों में आता रहा, इनकी सुनता रहा, ये जो बताते रहे वो मैं करता रहा। हालांकि मैंने शुरू में कदम नहीं किए, बट आई वाज स्टिल, यू नो, आई वाज स्टक अप विद फ्यू ओल्ड टाइमर्स, यू नो। स्टिक टू द विनर्स हमारे यहाँ एक स्लोगन है। मैंने अपनी चलानी बंद कर दी। मैं इनकी सुनता रहा, जैसे जैसे ये बताते रहे, मैं वो करता रहा छोटा मोटा जैसे भी मेरा साथ। सबसे बड़ा भ्रम एक और हुआ मेरे साथ। सॉबर तो मैं पहले दिन से हूं, बट आई फील दैट देर इज नो नीड टू डू द स्टेप्स। हमारे यहाँ बताते हैं ओल्ड टाइमर्स ज्यादा कि मेरे को अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। मुझे ऐसा लगा, ऐसा मेरी एक भ्रम, कि बोतल पे ढक्कन अगर लग गया तो मैं शायद ठीक हो गया हूं। प्रॉब्लम शराब की है, शराब मैं पहले दिन से नहीं पी रहा, यही में जब से आया हूं मैं, तो सब कुछ ठीक हो गया यार। वाइफ भी कहती थी आप में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खाली आप शराब ही पीते हो, शराब बंद कर दोगे तो आप सोने के हो जाओगे। तो मुझे भी लगा यार ठीक है, इट्स ओके, शराब बंद है, शराब नहीं पी रहा। लेकिन वो भी एक भूल थी मेरी। शराब की प्रॉब्लम नहीं है, बाद में मुझे पता लगा जब मैंने स्पॉन्सर लिया और व्हेन आई हैव गॉन थ्रू द स्टेप्स, यू नो, तो धीरे धीरे समझ आया कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है, शराब की प्रॉब्लम नहीं है। शराब एक सिम्टम है जो मेरे को, मेरी पर्सनैलिटी को आराम मिलता था, मुझे सुकून मिलता था शराब से। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड मी, यू नो। आई हैव टू डू दैट, सम वर्क ऑन मी। मेरे को अपने पे कार्य करना पड़ेगा। और
मैंने स्टेप्स भी किए फिर। आई स्टिल हैव द सेम स्पॉन्सर फॉर द लास्ट 21 years। यहाँ मैं देखता हूँ अक्सर कि स्टेप स्पॉन्सर बदल लेते हैं। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ। एक मेंबर से मैं मिला था, उनका ये कहना था कि मुझे अभी ढंग का अभी स्पॉन्सर नहीं मिला। आई नो ए लॉट ऑफ मेंबर्स, दे हैव चेंज 3 4 5 स्पॉन्सर्स। तो स्पॉन्सर्स को बदलने की जरूरत नहीं है, मेरे को बदलने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगा। और ये ईमानदारी से मैं न्यू कमर्स के लिए ज्यादा शेयर कर रहा हूँ कि मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद को बदलना है। मुझे वो सब करना है जो मुझे बताया जाता है ईमानदारी से। और मैं आज भी वो सब करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ आज भी। जो मेरे स्पॉन्सर बताते हैं, जो मेरे ओल्ड टाइमर्स बताते हैं, मैं सुनता हूँ। मैंने कभी सुना नहीं, मैंने कभी किसी की बात मानी नहीं। और ये एक बड़ा टिपिकल अल्कोहलिक का एक पैटर्न होता है। ही नेवर लिसन, ही फील्स दैट ही इज ऑलवेज राइट। जो एक बहुत बड़ी एक भूल है। नॉट एज फार एज अल्कोहलिज्म इज कंसर्न, आई अप्लाइड इन ऑल माई फैक्टर्स। आई स्टिल डोंट नो a lot of things। आज भी मेरे को बहुत चीजें नहीं पता, और मुझे स्वीकारना होता है, मुझे मदद लेनी होती है। शराबीपन की बात तो अलग है, उसके अलावा भी दूसरे क्षेत्र में भी। तो आई हैव गॉन थ्रू स्टेप्स एंड इट वाज ए वेरी फैंटास्टिक जर्नी। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई डिड माय स्टेप 4। इट वाज एंडलेस लिस्ट, huge stock of unsold stocks, as big book says। वो रिजेंटमेंट्स, वो फियर, वो कोई कोई फालतू के मैंने लेके बैठा हुआ था। Since I came as the age of 45 in these rooms, I was having a huge stock. Big book says it is a unsold stocks। अब उसको निकालना है, उसको क्लियर करना है ना, वो रैकेज है। वो रैकेज को लेके मैं आज भी देखता हूँ। और मैंने भी कुछ साल बिताए वो रैकेज को लेके। मैं आ जाता था जैसे वो कंधे पे एक पोटली पड़ी है जिसके अंदर मेरी रिजेंटमेंट्स हैं, मेरे फियर्स हैं। और मैं चुपचाप आके मीटिंग्स में बैठ जाता हूँ और वही पोटली लेके फिर चले जाता हूँ। तो पोटली वो बोझ बोझ उतरा नहीं मेरा। जब तक मैंने स्टेप 5 नहीं किया, वो बोझ नहीं उतरा। और वो मैं इस चीज को मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये महसूस करने की चीज है। शायद मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आई हैव गॉन थ्रू दैट फीलिंग्स। it was a huge stock of my resentments। It was more than 1,000 resentments। I still remember। मेरे को हर व्यक्ति से रिजेंटमेंट थी। मेरे स्पॉन्सर ने कहा यार लिख तू उसको, जितना भी समय लगता है लिख। मैंने उनके साथ वो शेयर किया। इट वॉज होल 2 days टू शेयर माई स्टेप 5, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। और उसके बाद जो मुझे राहत मिली, उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो एक ऐसा फ्रीडम था जिसको मैं सिर्फ फील कर सकता हूँ। और मैंने किया। आज भी मैं कहता हूँ प्लीज जस्ट एंजॉय द जर्नी, जस्ट फील हाउ इट हैपन्स। करो यार, इसको निकालो, रैकेज को निकालो। चौथा करो, पांचवा करो, छठा, सातवां, आठवां करो, नौवां करो। मुझे ना मेरा अपना सोच थी। मैं आता रहा जब तक मैंने स्टेप्स नहीं किए। तो मुझे इतना ज्ञान हो गया यहाँ आते आते कि यहाँ एक स्टेप 4 करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। उसके बाद 8 में उसी में से लिस्ट बनेगी और मुझे फिर 9 में बताएंगे अमेंड्स करना पड़ेगा। यू नो तो मुझे बड़ा डर लगता था अमेंड्स से। आई डोंट वांट टू डू इट। As Big Book also says, no alcoholic is interested to do any, you know, uh, take his inventory। वो restitutions जो हैं उसको फिर वो माफी मांगनी, nobody is interested। But I have to do it, there is no other way। मुझे बताया मेरे स्पॉन्सर ने यार ये करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, जब नोवा आएगा नोवे की बात करेंगे, आप चौथा तो करो।
मैंने चौथा किया, मैंने पांचवा किया, मैंने जब 9वें पे आया तो वो सब मेरे साथ, मुझे ईश्वर ने इतनी हिम्मत दी, मैंने 9वां भी किया, यू नो। तो ये एक जर्नी है। इसके बाद जो मुझे फ्रीडम मिलता है, दैट इज मार्वलेस। एंड वन मोर थिंग विच आवर बिग बुक एश्योर्स, ए लाइफ बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट ड्रीम। आज मैं जहां से बोल रहा हूं, इट इज a new house. We have just shifted last week only. I stayed in the old house for the last 42 years. I never think about how it happens, but it is much, much larger, 3 times larger than the previous house. I'm talking from there. I'm sharing from there. I never think life beyond how it happens. But Big Book says life beyond your wildest dream. जिंदगी में वो सब मिलेगा जो मैं सोच भी नहीं सकता। इसलिए बोल रहा हूं, मैं जब पहले दिन आया था, मुझे नहीं मालूम था कि मैं 21 साल करूंगा नहीं करूंगा। मुझे तो कुछ भी नहीं पता होता न्यू कमर को। कई बार कई बार न्यू कमर एक्सपेरिमेंट में लग जाता है। हमारे यहाँ बताते हैं वो गड्ढा खोदना शुरू कर देता है, एक्सपेरिमेंट में कर देता है। यहाँ बताया गया रिकवरी के 2 ही प्रोसेस हैं। यहाँ तो आप खुद करके देख लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट, नहीं तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उससे सीख लीजिए। मैंने दूसरों से सीखा, और ये पैटर्न मेरा आज भी है। आज मैं भी दूसरों से सीखता हूं। कुछ भी करने से पहले मैं देख लेता हूं उसके रिजल्ट्स, व्हाट ही इज डूइंग इट। रिस्क कम हो जाता है उसका। एग्जैक्टली द सेम रिकवरी का भी वही प्रोसेस है। जो आप करना चाहते हैं वो आप, कोई करके दिखा देगा आपको। आप आते रहें, ईमानदारी से यहाँ आते रहेंगे तो यहाँ रोज एक्सपेरिमेंट होते हैं, रोज। इससे क्योंकि बिकॉज इट इज अ डिजीज, डिनाइल की डिजीज है। कनिंग बैफलिंग पावरफुल है, प्रोग्रेसिव है। कहीं भी कितने साल के बाद भी भ्रम आ जाता है कि शायद मैं ठीक हो गया। रोज हम देखते हैं, somebody after 10 years, somebody after 12 साल बाद, 15 साल बाद एक भ्रम आता है कि शायद मैं ठीक हो गया हूं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इफ यू आर एल्कोहलिक, once alcoholic always alcoholic. I have to remember that is my topmost priority. सोबर रहना, दूसरे की मदद करना मेरे जीवन का पहला लक्ष्य है आज भी। और शायद उसके बगैर मैं जी भी नहीं सकता। मुझे लगता है ये शायद शराब छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है यार, ये तो जीने का प्रोग्राम है। यहाँ कितना फ्रीडम मिलता है, कितनी जिंदगी मिलती है, क्या कुछ मिलता है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता आपको। मुझे मौका मिला, मैंने आगे भी प्रोग्राम दिया, यू नो एंड टू कीप इट वी हैव टू गिव इट। वंस अगेन देयर इज वन मोर थिंग। एक ये भी पैराडॉक्स है रिकवरी का, मुझे रखने के लिए देना पड़ेगा। मैं आज भी देता हूँ। मैं जहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, वेरी रिसेंटली, वेरी नियर देयर इज मीटिंग्स एंड आई एम गोइंग देयर। यस, ऑलवेज इट इज देयर। मीटिंग्स मीटिंग्स हैं, कहीं भी आप कीजिए। आप अल्कोहलिक हैं, कहीं भी आप जाइए, वो बीमारी को आप निकाल नहीं सकते। यू नो लास्ट ईयर आई हैड बीन टू अब्रॉड एंड द वेरी फर्स्ट थिंग आई डिड मीटिंग्स देयर। मैं वहाँ मीटिंग्स का पता लेके गया और वहाँ मैंने मीटिंग्स की। तो ईश्वर साथ है, ईश्वर साथ देता है। हम जो नहीं कर पाते, ईश्वर हमारे लिए करता है। ये प्रोमिसेस हैं हमारे। हमें यहाँ आना पड़ता है। एक इट्स ए डिजाइन ऑफ लिविंग विच वी ऑलवेज, इट्स ए डिजाइन ऑफ लिविंग ऑनेस्टली। एक मुझे एक पैटर्न मिल जाता है कि मुझे मदद लेनी है, मुझे दूसरे की बात सुननी है। और एक और चीज मुझे रियलाइज होती है इस मुकाम पे आके, कि समवेयर अल्कोहलिक, यू नो एक मेच्योरिटी का प्रोग्राम है यार। मैच्योर हो जाता है जैसे जैसे प्रोग्राम करता है, जैसे जैसे साल बढ़ते हैं, उसकी सोच में मेच्योरिटी आती है। अब वो चाइल्डिश हरकतें नहीं करता, वो सोच नहीं रहती, वो मैच्योर हो जाता है।
वो ज्यादा सुनता है, अपने ओपिनियंस नहीं देता ज्यादा, जैसा जो हो रहा है होने देता है। ईश्वर का कार्य है, ये ईश्वर की संरचना है। ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा, ईश्वर ने ये सब चीजें दी, तो मुझे ईश्वर को आगे रखना है और थोड़ा सा बैकफुट करना है। मैं आज की डेट में मुझे ऐसा रियलाइज होता है, शायद मेरी रिकवरी और मेरी एज के हिसाब से, आई डोंट इंडल्ज मोर इन द थिंग्स विच इज गोइंग ऑन, यू नो। ईश्वर का कार्य है यार, ईश्वर कर रहे हैं, जैसे हो रहा है ठीक हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। एक एक दिन के हिसाब से हम लोग सोबर हैं। ईश्वर ने एक ऐसी संस्था दे दी जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली, यू नो, जिन्होंने मुझे भेजा। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई हाई पा, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू एल्कोहलिक्स एनोनिमस, यू नो, जिन्होंने मुझे जिंदगी दी। यहाँ रोज शेयर होता है कि एक जिंदगी मिलती है यहाँ। द रीजन बिकॉज आई हैव सीन ए लॉट ऑफ पीपल, शायद वो नहीं कर पाए, यू नो, देयर आर सच अनफॉर्चुनेट्स, दे सीम टू बॉन्ड दैट वे। बिग बुक कहती है बड़ा क्लियर। शायद मैं उन भाग्यशाली में से हूं जो एक एक दिन के हिसाब से जी रहे हैं, इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं इन ऑल माय अफेयर्स, यू नो। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का, बहुत आभारी हूँ अपने ईश्वर का, बहुत आभारी हूँ इस फेलोशिप का, बहुत आभारी हूँ इस ग्रुप का जिन्होंने मुझे आज मौका दिया। मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस एंड दैट होप शेयर कर पाया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, I leave my number in the chat box. Any newcomer wish to talk to me, he is the most welcome. Thank you. Thanks a lot.